हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल एस्ट्रो मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम तैयारी कर रहे थे अपने आने वाले मैथ्स ओलंपियाड के लिए। सो पिछले जो दो लेक्चर्स थे उनमें हमने देखे थे एनएमटीसी के क्वेश्चंस। आज का जो क्वेश्चन पेपर है जिसके क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो हैं पीआरएमओ से, जिसका एक लेवल आईओक्यूएम भी होता है। तो जो प्रिपेयर कर रहे हैं आईओक्यूएम के लिए वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं, बिकॉज ये जो पेपर था वो सब्जेक्टिव टाइप था, आपको इसमें सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, आपके पास एक स्क्वायर है विद साइड लेंथ 5, उसमें से ट्राइंगुलर पीसेस आप कट कर रहे हो चारों कॉर्नर से, और जो अंदर शेप बचेगा वो कैसा होगा, रेगुलर ऑक्टागोन होगा। तो आपको फाइंड आउट करना है एरिया जो आपने रिमूव कर दिया। चलिए पहले तो इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सो ऐसे आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का लेंथ कितना है, साइड लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। सारे साइड्स किसके इक्वल होंगे, 5 सेंटीमीटर के इक्वल होंगे। अब आपने किया क्या है, इसमें से चारों कॉर्नर में से आपने ये ट्राइंगल्स ऐसे करके रिमूव कर लिए हैं। ट्राइंगल्स रिमूव करने के बाद लेट्स, दिस इज एक्स, सो दिस विल बी ऑल्सो एक्स एक्स एक्स। सारे साइड्स कैसे रखने हैं, हमें इक्वल रखने हैं, इसलिए मैं इसको इक्वल एक्स 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 रिमूव कर रहा हूँ। अब स्क्वायर में आपको ये पता है कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो ये एक ट्राइंगल कैसा बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, जिसका आप हाइपोटेनियस इजीली निकाल सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू रूट टू एक्स, दिस विल बी इक्वल टू रूट टू एक्स। ऐसे ही अगर हम ये साइड्स की बात करें तो टोटल कितना था, 5 सेंटीमीटर था। टोटल 5 सेंटीमीटर है जिसमें आपने एक्स और एक्स हटा लिया है, तो इस साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स, है ना, दो बार आपने एक्स एक्स हटा लिया है। रेगुलर ऑक्टागन है इसलिए साइड कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो साइड है, ये साइड है, इसको इस साइड लेंथ से इक्वेट कर सकता हूँ। चलो इक्वेट कर देते हैं। तो रूट टू एक्स इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 एक्स। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको x क्या मिलेगा, x मिलेगा 5/2 प्लस रूट टू। इसको और सिंप्लीफाई कर दो, रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइजेशन कैसे करोगे, इसका ही कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस रूट टू से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एज वेल एज न्यूमरेटर को भी करना रहेगा। सो दिस बिकम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 रूट टू, और नीचे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और रूट टू का स्क्वायर 2, तो 4 माइनस 2 विल बी 2। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है x की। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक ट्राइंगल है जो आपके पास जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं, लेट इट बी ए एंड बी। ठीक है, इसका एरिया बाय हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, हेरॉन्स फॉर्मूला अगर आप इस पर अप्लाई करोगे तो इसका एरिया कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू b/4 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारे किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल का, अगर आपको उसके क्या दिए हुए हैं, साइड लेंथ्स दिए हुए हैं। बस यही फॉर्मूला यूज़ करना है। और यहाँ पे कैसे, आपके पास चार ट्राइंगल्स है ना, सो दिस वन, 1 2 3 एंड 4। सो आपके पास कितने ट्राइंगल्स है, 4। तो डायरेक्टली मैं टोटल एरिया कैलकुलेट करूंगा। टोटल एरिया कैलकुलेट करने के लिए बस एक ट्राइंगल के एरिया को मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। ठीक है, चलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब हमारा जो ट्राइंगल है उसमें यहाँ ए नहीं है। अपने पास जो ट्राइंगल है उसमें ए की जगह क्या है, इक्वल साइड लेंथ्स में एक्स है, और बी की जगह पे क्या है, रूट टू एक्स है। अब आपको बस यही करना है, इस सेम फॉर्मूले में बी के प्लेस पे आप लिखोगे रूट टू एक्स, सो रूट टू एक्स बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 4 a स्क्वायर। सो ए के प्लेस पे आपको एक्स लिखना था तो 4 x स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिखना है, तो बी कितना है, रूट टू एक्स है, रूट टू एक्स है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट विल बी रूट टू का स्क्वायर इज 2 एंड एक्स स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 4 से 4 कैंसिल, यू गॉट रूट टू एक्स, एंड यहाँ पे अंडर रूट में आपको क्या मिलेगा, 4 माइनस 2 विल बी 2। तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, रूट टू एक्स एक बार और मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, रूट टू एक्स। तो दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। सो ये हमारा टोटल एरिया आएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। बस अब आपके पास एक्स की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे पता है आपको, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस। सो 5/2, 2 माइनस रूट टू, इसका होल स्क्वायर, यू हैव टू फाइंड आउट द होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो दिस विल बी 2/2, सॉरी दिस विल बी 4, है ना, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो जाएगा 5
मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस रूट 2 होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे सो दिस विल बी इक्वल टू 4 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा 4.3 के। इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.3 और हमसे बोला गया आंसर हमको नियरेस्ट इंटीजर में देना है, तो नियरेस्ट इंटीजर इसका क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4, है ना। सो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और ऐसा बोला गया है फॉर ऑल नॉन जीरो रियल एक्स आपको एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स गिवन है एंड द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 आर इंटीजर। रूट आपको ये बोल दिया है, रूट हमेशा कैसे रहेंगे, इसके इंटीजर्स रहेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। देखो अगर आपसे ये बोला जाए एफ ऑफ एक्स ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्या होगा, बस जितने भी प्लेसेस पे एक्स था आपके पास वहाँ पे आप किससे रिप्लेस कर दोगे, एक्स प्लस 1 बाई एक्स। सो सबसे पहला टर्म देखो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया मैंने एक्स को किससे, एक्स 1 बाई एक्स, एक्स को रिप्लेस करना है हमें एक्स प्लस 1 बाई एक्स से। ठीक है, तो पहला टर्म हो गया ये। दूसरा टर्म में क्या था आपके पास ए एक्स, सो अगेन ए एक्स के प्लेस पे आई राइट एक्स प्लस 1 बाई एक्स एंड लास्ट टर्म वॉज बी प्लस बी। और यही चीज़ आपको क्वेश्चन में दी है, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स तो आपके पास ऑलरेडी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। चलो पहले मैं इंडिविजुअल लिख लेता हूँ और एफ ऑफ 1 बाई एक्स भी अलग से लिख लेते हैं। एफ ऑफ 1 बाई एक्स कितना आ जाएगा, एक्स के प्लेस पे आप रिप्लेस कर दोगे, यहाँ पे एक्स को आप रिप्लेस करोगे 1 बाई एक्स से। सो आपके पास टर्म था एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने लिखा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स था तो एक्स के प्लेस पे 1 बाई एक्स लिखोगे तो ए बाई एक्स हो जाएगा एंड देन लास्ट में आपके पास टर्म है बी। ठीक है, चलो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है दैट एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स ये किसके इक्वल आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, इसके इक्वल ही आना चाहिए। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास ये रही, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर ए टाइम्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स एंड लास्ट बी। दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपको पता है कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स। एफ ऑफ 1 बाई एक्स भी आपने कैलकुलेट कर लिया है, दिस इज एफ ऑफ 1 बाई एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई एक्स प्लस बी। बस हमें इसी को सॉल्व करना है, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फ्रॉम हेयर ओनली। एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर आप जब सॉल्व करोगे दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और जो सेकेंड टर्म होती है 2ab उसमें देखो 2 टाइम्स एक्स इंटू 1 बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, नेक्स्ट ओपन अप दिस ब्रैकेट, a टाइम्स x प्लस a टाइम्स 1 बाई एक्स विल बी a बाई एक्स प्लस b is equals to x square plus ax plus b plus 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस a बाई एक्स प्लस b। ठीक है, चलिए नो फर्दर इसमें देखिए कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो कैंसिलेशन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, देन 1 बाई एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस ए एक्स विल बी कैंसिल आउट बाय दिस ए एक्स ए बाई एक्स इज ऑल्सो कैंसिल आउट, बी कैंसिल आउट, बचा क्या आपके पास, एक 2 बचा एक बी बचा। सो आपको इक्वेशन में यहाँ से क्या मिल जाएगा, बी इज इक्वल्स टू कितना है 2, बी इज इक्वल्स टू 2 है, आपको ये चीज़ पता चल गई है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब आपको ये बोला गया था ये जो इक्वेशन बन रही है जो एफ ऑफ एक्स है यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसके 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स लेट इट बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा कैसे हैं, इंटीजर हैं, अल्फा और बीटा कैसे हैं, ये दोनों दिस बिलोंग्स टू इंटीजर ओनली। ठीक है, अब आपके पास b इज इक्वल्स टू 2 है और हमें पता है अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट हैं अल्फा बीटा, तो आपके पास 2 रिलेशन होते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। दिस इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है बाय द कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो आई एम लीविंग इट एज इट इज। एंड अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, जो आपका एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है तो माइनस ए लिखा जाएगा, है ना, नेगेटिव साइन के साथ आता है। अब आपके पास दो ऐसे नंबर हैं अल्फा और बीटा जो कि इक्वल टू है बी, बी किसके बराबर था, 2। और आपसे क्लियरली ये बोला गया है अल्फा और बीटा दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर। तो ऐसे कौन से इंटीजर है जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, कौन से ऐसे इंटीजर हो सकते हैं, दो ही चीज़ हो सकती है, या तो अल्फा 1 हो और बीटा 2 हो, या तो बीटा 1 और अल्फा 2, ऐसे आप पेयर में लिख सकते हो, या तो दोनों कैसे हो, नेगेटिव हो, -1 और -2 हो, यही आपके पास पेयर हो सकता है अल्फा और बीटा का। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है अगर आप अल्फा और बीटा को 1 या 2 ले लेते हो तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, ए कितना मिलेगा, इस इक्वेशन को पुट करो इसमें तो आपको कितना मिल जाएगा, ए विल हैव टू वैल्यूज, एक तो अगर आप 1 और 2 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी -3, और अगर आप -1 -2 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3। तो ए की दो वैल्यूज मिल गई और बी की एक वैल्यूज मिल गई थी आपको 2। फाइंड आउट हमें करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप -3 का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव 9 ही आएगा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो ए के प्लेस पे हम 3 रखते हैं, दैट विल बी 9, ए स्क्वायर विल बी 9, एंड बी स्क्वायर आपने बी फाइंड आउट किया था कितना, 2, बी इज 2, सो 2 स्क्वायर इज हाउ मच, 4, बी स्क्वायर इज 4, इनको दोनों को प्लस करोगे सो दिस इज इक्वल्स टू 13। हमको यही पूछा गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 13, सो दिस इज इक्वल्स टू 13 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। लेट x1 बी अ पॉजिटिव रियल नंबर फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन 1। ठीक है, x1 आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो सकता है जिसमें n क्या है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, है ना, छोटा नहीं होगा, यानी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होने चाहिए, ना ही 0 होना चाहिए। तब आपको x n प्लस 1 की वैल्यू दी हुई है, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस x1 x2, और जितने भी उससे बाद के n's रहेंगे उनका प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ, जैसे कि अगर आपको लिखना होगा x4 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, 1 प्लस x1 x2 x3। ठीक है, एक कम तक लिखना है आपको, देखो n+1 है इसीलिए इनके प्रोडक्ट कहाँ से, x से लेकर xn तक प्रोडक्ट लिया गया है। अब अगर मुझे x5 लिखना होगा, x5 में कैसे लिखूंगा, 1 प्लस और कहाँ तक का प्रोडक्ट रहेगा, x1 x2 x3 और x4, बस ये प्रोडक्ट रहेगा। आपको x5 दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 45, x5 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कितना है, 43 है, so दिस इज इक्वल्स टू 43 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आपको गिवन है। नाउ व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उस पर लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा होगा। ठीक है, फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो यहाँ से x5 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, सॉरी x5 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस x1 x2 x3 x4, ये कितना आएगा 43, और अगर मैं इस 1 को ट्रांसफ़र कर दूँ इस साइड तो ये -1 हो जाएगा। सो x1 x2 x3 इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, x4, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 42। बस एक चीज़ मुझे यहाँ से ये मिल रही है। चलिए, अब सिमिलरली जैसे हमने x5 के लिए इक्वेशन लिखी थी, हम x6 के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। x6 की इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे आएगा, 1 प्लस सारा नंबर्स का प्रोडक्ट, x से लेके x5 तक के प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ हाउ वी कैन सॉल्व दिस, 1 प्लस, अब ये x1 से लेके x4 तक की वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, कितनी है 42, दिस इज इक्वल्स टू 42, एंड दिस x3 कितना था, x5 कितना है 43 है, सो x6 की आपको यहाँ से क्या वैल्यू मिल गई है, ये वैल्यू मिल गई है। अगर आप इसको प्लस करोगे 43 इंटू 42 प्लस 1 करोगे तो दिस विल बी 1807, है ना। और व्हेन यू विल फैक्टराइज दिस, इसको फैक्टराइज करोगे 1807, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको मालूम है कैसे करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सो दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी अगेन देन 3 देन 9। ठीक है, एंड 139 इज अ प्राइम फैक्टर, सो 139, सो 187 कैन बी, सॉरी 1807 कैसे लिखा जा सकता है, 13 मल्टीप्लाइड बाय 139, so which one is the largest prime factor over here, 139, so ये 139 is the largest prime factor over here, इसका करेक्ट आंसर होगा 139। okay, let's move on to the next question now, question number
4, आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपको, 5% वियरिंग बैचेस विद नंबर 1 2 3 4 5 सेटेड ऑन 5 चेयर अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, आपके पास एक सर्कुलर टेबल है और इस सर्कुलर टेबल पे 5 पोजीशंस हैं, लाइक दिस यू हैव 5 पोजीशंस, और इसमें पर्सन बैठने वाले हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, आपके पास 5 पर्सन है, 1 2 3 4 एंड 5। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सिटेड that so that no person whose batch are have consecutive number are seated next to each other। ठीक है, यानी मतलब 1 2 के साथ नहीं बैठ सकता है ना, 1 3 के साथ बैठेगा, 4 के साथ बैठेगा, 5 के साथ बैठ जाएगा, 1 2 के साथ नहीं बैठेगा। कोई भी ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एक साथ नहीं बैठने चाहिए, बस यही हमको बताना है। चलो ठीक है, एक अरेंजमेंट बना के देख लेते हैं सिंपल सा। देखो, इफ़ आई प्लेस 1 ओवर हेयर, 1 यहाँ बैठा है, तो ना ही 2 यहाँ बैठ सकता है ना ही यहाँ बैठ सकता है, तो 2 नहीं बैठ सकता तो कौन बैठ सकता है, 3 बैठा दें यहाँ पे। लेट्स प्लेस 3, नहीं 3 4 5 कुछ भी बैठ सकता है। तो हम तो बस ऐसा कर लेते हैं कि पहले 2 हटा देते हैं यहाँ से। 1 अगर मैंने यहाँ बैठाया तो आई विल प्लेस 2 ओवर हेयर, मैं 2 यहाँ बैठा सकता हूँ। एक केस मेरे पास ये हो गया, और दूसरा केस क्या है, अगर मेरे पास 1 यहाँ है, तो जब 2 यहाँ भी नहीं बैठ सकता तो 2 यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अब 2 के बाद मुझे 3 को प्लेस करना होगा। 3 यहाँ पे नहीं बैठ सकता, यहाँ पे नहीं बैठ सकता, यहाँ पे बैठ सकता है ना। 3 ना ही यहाँ पे बैठेगा ना ही यहाँ पे बैठेगा, तो 3 कहाँ बैठ सकता है, उसके पास एकमात्र प्लेस बची हुई है यहाँ पे। और अगर हम सेकंड केस को देखें तो 1 ओवर हेयर, 2 यहाँ बैठा हुआ है, तो 3 यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता है, नॉट एट प्लेस नॉट एट दिस प्लेस, तो 3 हमने यहाँ पे सेटल डाउन कर दिया है। अब 3 हो गया है, तो 4 यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, देखो यहाँ पे 4 नहीं बैठ सकता है ना, जस्ट कंजुगेटिव हो जाएगा। और इसके लिए 4 यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो 4 को हमने यहाँ बैठा दिया है, 4 को हमने यहाँ बैठा दिया है। लास्ट प्लेस बची वो किसकी है, 5 की। सो लास्ट प्लेस हमने किसकी बैठा दी, 5 की। तो ऐसे आपके पास कितने वेज हो गए, 2 वेज हो गए। 2 तरीकों से आप ऐसे बैठा सकते हो, ऐसे सेटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो। एक टाइम में आपने कैसे सेटिंग अरेंजमेंट किया है, 1 2 3 ऐसे, एंड इस टाइप पे आपने क्या किया है, 1 2 3 ऐसा अरेंजमेंट किया है। 2 डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया है। अब एक चीज आप ये सोचिए, इस ही केस में ज़रूरी थोड़ी ना है कि 1 इसी प्लेस पे बैठेगा, 1 कैन बी ओवर हेयर ऑल्सो। 1 इधर बैठ जाएगा तो 2 कहाँ बैठेगा, 2 विल बी ओवर हेयर, 3 विल बी ओवर हेयर, 4 विल बी ओवर हेयर, 5 विल बी ओवर हेयर। वैसे ही आपके पास 5 डिफरेंट प्लेस है जिस पे आप 1 को प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो हर एक केस में आपको इसमें भी 5 डिफरेंट केसेस मिलेंगे, इसमें भी 5 डिफरेंट केसेस मिलेंगे। तो इन टोटल आपके पास कितने केस हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे केसेस, 10 डिफरेंट वेज हो जाएंगे, 10 डिफरेंट केसेस हो जाएंगे, जिसमें आप क्या कर सकते हो, इन पांचों पर्सन्स को बैठा सकते हो। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए, दैट विल बी 10। ओके, चलो, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, सो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ए बी सी आपके पास 3 डिजिट नंबर है विथ नॉन जीरो डिजिट सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो डिजिट होने चाहिए, साथ ही साथ उनको क्या फॉलो करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अगर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट भी बोल सकते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट का जैसे एक एग्जांपल क्या है, 3 4 5 है ना, सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो 3 4 5 आपके पास 3 डिजिट नंबर बन जाएगा इस केस में। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल प्राइम फैक्टर ऑफ ए बी सी, हमें क्या बताना है, लार्जेस्ट पॉसिबल प्राइम फैक्टर बताना है। ओके, अब देखो, अगर आपको पता है ऐसे नंबर्स जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं, तो वो कौन से होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करने वाले नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे 3 4 5, एक सेट ये है हमारे पास। दूसरा सेट क्या है, 6 8 10, 6 8 10 है ना। तो यहाँ पे 10 कैसा हो जाएगा, डबल डिजिट नंबर हो जाएगा, डबल डिजिट नंबर। एंड हमें क्या लेना है, अगर जैसे ए बी सी ले रहे हो तो ये सिंगल सिंगल डिजिट्स होने चाहिए। अगर आप सी को 10 लिख लोगे तो ये तो डबल डिजिट हो जाएगा, ओवरऑल आपके पास 4 डिजिट्स हो जाएंगे। तो एक ही केस है 3 4 5, एक ही केस है आपके पास, ए और बी और सी। सी हमेशा कैसा रहेगा, 5 रहेगा है ना, क्योंकि दैट विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर है ना, 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। आप चेंज कर सकते हो प्लेसेस इनकी, ए बी सी। तो एक टाइम आप ए को 3 ले सकते हो,
एक टाइम आप फोर को और सॉरी ए को फोर ले सकते हो। सो यू हैव टू नंबर 3 4 5 और 4 3 5। ठीक है, ये आपके पास दो डिफरेंट डिफरेंट नंबर हो गए। ठीक है, चलो इसमें हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 3 4 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लेट्स डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। लेट्स डिवाइड दिस बाय 3 फर्स्ट, है ना, 3 से डिवाइड करेंगे सो 1 1 एंड 5, 5 से डिवाइड करोगे सो दिस विल बी हाउ मच, 23, दिस विल बी 23 और ये 23। सो इसमें तो प्राइम फैक्टर जो लार्जेस्ट है दैट इज 23। और एक नंबर और बना था आपका 4 3 5, इसको भी प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 4 3 5 को फैक्टराइज करोगे सबसे पहले किससे करें, लेट्स डू दिस बाय 3 ओनली, 3 से डिवाइड करते हैं। सो 1 and then 4 and then 5, है ना। now we can divide this by 5, 5 से करते हैं। so this will be 2s are 10, just a second, 2s are 10 and 1 4 over here, so 29। ठीक है, so 29 and this will, now you have a prime factor 29 over here। ठीक है, तो अब दोनों में से सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा है, हमसे यही पूछा गया है ना, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल प्राइम फैक्टर ऑफ एबीसी, दैट विल बी 29। क्योंकि इस केस में 23 आ रहा था, इस केस में 29 आ रहा है। सो विच इज़ द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर, दिस इज 29। ठीक है, सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें प्लीज़, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, बाय बाय।